हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनय वर्तिका व्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हम करते हैं हलषट व्रत के पूजन के साथ। आज है हलषठी का व्रत, जिसको हम तीनों भाभीयों ने, यानी हमने, मेरी बड़ी भाभी, छोटी भाभी और हम साथ मिलके किया। पूजा की तैयारियां हो गई हैं। देखिए, ये है तिन्नी के चावल, जिनको हम लाल चावल या मतलब यही वाले चावल आज के दिन पूजा में यूज़ किए जाते हैं। कथा तो अब याद नहीं रहती, इसलिए इसके लिए किताबें खरीद ली जाती हैं, जिससे 6 कहानियाँ होती हैं। 6 कहानियाँ गलत ना हो तो उससे बेटर है कि आप एक किताब खरीद ही लो, जिससे पूजा में कोई भी विघ्न ना आए। ये ताल की मिट्टी होती है। ताल की मिट्टी से 2 इस टाइप की नदी के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें एक तरफ गाय का या पैकेट का दूध, गाय का दूध तो अब मिल पाना मुश्किल होता है, तो पैकेट का दूध ले लेते हैं, और दूसरी तरफ दही डाल देते हैं। ये सारी तैयारियां हमारी बड़ी भाभी ही करती हैं, क्योंकि घर में कोई भी अच्छा काम, शुभ काम, जिसकी शुरुआत हमारी बड़ी भाभी ही करती हैं। हमारे यहाँ पूजा में कच्चे के साथ पक्के अनाज का भी, यानी खूट बनाए जाते हैं। खूट कई लोगों को नहीं पता होगा किसको बोलते हैं, लेकिन जो हमारे यूपी से हैं उन्हें पता होगा। खूट यानी छोटी छोटी आटे की पूड़ियाँ। इसके ऊपर ये जो आप लोग छोटी लाल पूड़ी देख रहे हैं, ये यही जो चावल अभी हमने रेड वाले दिखाए थे, इन्हीं चावलों को हम रात में भिगो देते हैं। मॉर्निंग में इन्हें पीस के इसकी छोटी छोटी सी, बहुत ही छोटी, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ये आटा नहीं गूंथता है, इसकी छोटी पूड़ियाँ बनती हैं, जो पूजा में भोग में चढ़ाई जाती हैं। आज के व्रत में कहा जाता है कि ये बलराम जी का पूजन किया जाता है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के 2 दिन पहले छठ पर्व के वो रूप में मनाया जाता है, यानी छठी बोलते हैं हम इसे। बलराम जी का जन्मोत्सव होता है। इसमें कोई भी ऐसा अनाज नहीं खाया जाता जिसे जोता और बोया जाए, यानी जिसकी भी खेती करी जाती है वो अनाज नहीं खाया जाता। ये जो चावल है, ये कहे जाते हैं कि ताल के पास अपने आप उगते हैं, इनकी खेती नहीं करी जाती, इसलिए ये और नारी का साग 2 चीज़ें खाई जाती हैं। सभी भाभी लोग हम पूजन स्टार्ट कर रहे हैं। पूजा में बड़ी भाभी जल चढ़ाती हैं, फिर उसके बाद छोटी भाभी, फिर हम जल चढ़ाया, पूजा की, अक्षत लिए, दिया जलाया, गौरा जी को सिंदूर चढ़ाया गया। ये है पीठा, यानी ये वही रेड वाले चावल से पीठा बनता है, जिससे ये जो वृक्ष है इस पे हम लोग टीका लगाते हैं। दिया जलाया जाता है इस कामना के साथ कि हमारा बच्चे, हमारे पुत्र की लंबी आयु, दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य मिले। ये व्रत लड़कों के लिए ही किया जाता है, तो वो सारी महिलाएं जिनके पुत्र होगा वो इस व्रत को ज़रूर रखती हैं। वैसे तो मेरा सोचना ये है, पुत्र हो चाहे पुत्री हो, स्वस्थ रहे, उसकी दीर्घायु हो, हर माँ की यही कामना होती है। लेकिन कुछ त्यौहार हमारे काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, उनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये व्रत लड़कों का है, इसलिए जिनके बेटा होता है वो ये व्रत रखते हैं। ये जो पूड़ियाँ बनी हैं, ये पूड़ी भगवान को तो आज चढ़ेंगी, मगर हम में से कोई भी भाभी या हम लोग इसको खाएंगे नहीं। ये कल ही खाई जाएगी, यानी जब हम व्रत का पारण करेंगे तो इसी पूड़ी से करेंगे। अचानकपुर में एक राजा अपने परिवार सहित रहता था। वह प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। राजा अपने राज्य के हर गांव में तालाब कुआं बनवाता रहता था, लेकिन सभी तालाब कुआं सदैव सूखे ही बने रहते थे। इस वजह से राजा हमेशा चिंतित रहता था कि ऐसा कोई तो उपाय होगा जिसके करने से पानी की समस्या का निदान हो जाएगा। एक दिन राजा अपने दरबार में पानी के विषय में मंत्री एवं सलाहकारों से चर्चा कर रहा था कि अचानक एक आकाशवाणी होती है, हे राजा, तुम अपने इकलौते पुत्र की बलि दोगे
तभी तुम्हारी इस समस्या का हल होगा, वरना तुम ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों को आश्चर्य होता है और सभी लोग दुखी हो। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय करके सो जाता है। अगले दिन हल षष्ठी का व्रत होता है। राजा के बेटे की बहू हल षष्ठी का व्रत रखती है। उधर राजा सोचता है कि मैं बहू से उसके पुत्र की बलि के लिए कैसे मांगूं। कोई माँ अपने पुत्र को बलि के लिए कैसे दे सकती है, वो भी आज के दिन, जबकि माताएं अपने पुत्र के सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत कर रही हैं। राजा मन में विचार करता है कि क्यों न मैं बहू को किसी बहाने से उसके मायके भेज दूं और पोते को छोड़ जाने को कह दूं। जब बहू विवाह रहता था। किसान के लड़के का विवाह हो चुका था। उसकी एक लड़की थी जो विवाह के योग्य हो गई थी। बहू लक्ष्मी और ननंद रमा दोनों सहेली जैसी थी। रमा की माँ भी बहू को बहुत प्यार करती थी। एक दिन रमा और लक्ष्मी दोनों खेत जाने की सोचती हैं। माँ से आज्ञा लेकर दोनों कुदाली ठुकनी लेकर खेत जाती हैं। लक्ष्मी अपनी ननंद से कहती है, तुम यहाँ पर बैठना, तब तक मैं खेत में कांटा, लकड़ी, घास इत्यादि पड़ा है उसे बीन लेती हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी काम करने में लग जाती है। इधर रमा जहाँ बैठी थी वहीं पर नाग का भिंभौरा था। रमा बैठे बैठे वहाँ मिट्टी को लकड़ी से खोदने लग जाती है और अनजाने में नाग के 5-6 अंडों को भी फोड़ देती है। इससे नागिन को बहुत गुस्सा आता है और वह रमा को काटने के लिए आती है। रमा चिल्लाते हुए दौड़ते हुए दौड़ती है और इतने में रमा के पीछे नागिन को आता देख लक्ष्मी रमा को अपने पीछे कर नागिन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे माँ, आप मेरी ननंद की भूल को क्षमा करिए। मैं बदले में आप जैसा भी कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। नागिन लक्ष्मी से कहती है, तेरी ननंद ने तो मेरा पूरे वंश का नाश कर दिया है, अब तू इसकी पूर्ति क्या करेगी। लक्ष्मी सोचती है कि मेरे तो एक ही ननंद है, यदि इसको कुछ हो गया तो मेरी सास का क्या होगा। फिलहाल अभी इस परिस्थिति को टालना होगा। ऐसा सोचकर वह नागिन से कहती है, हे माँ, मैं आपके नुकसान की पूर्ति तो नहीं कर सकती, लेकिन ये वचन देती हूँ कि मैं आपके वचन देती हूँ कि इसके बदले आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। यह वचन देकर वह वापस आ जाती है और घर में किसी को कुछ भी नहीं बताती। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है। रमा की शादी हो जाती है, वह अपने ससुराल चली जाती है। लक्ष्मी भी अपना वचन भूल जाती है। कुछ समय बाद लक्ष्मी एक सुंदर बालक को जन्म देती है। परिवार में खुशियाँ मनाई जाती हैं। छठी की रात को नागिन आती है और लक्ष्मी से उसका बच्चा मांगती है। लक्ष्मी सोच में पड़ जाती है और अपना वचन याद करती है कि वचन याद आते ही वह अपना बच्चा नागिन को दे देती है। दूसरे दिन सुबह जब बच्चे के लोप होने की खबर मिलती है तो घर में तो मातम छा जाता है। समय अपनी गति से चलता रहता है। कुछ समय बाद लक्ष्मी एक पुनः सुंदर बालक को जन्म देती है। छठी की रात को नागिन आती है और लक्ष्मी से बच्चा लेके चली जाती है। घर में फिर से मातम छा जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहता है। धीरे धीरे करके लक्ष्मी 5 बच्चों को नागिन के हवाले कर चुकी होती है। उसकी सास अब उसे ताना कसने लगती है और उसे दुख देने लगती है। कुछ समय बाद लक्ष्मी 6वीं बार घर धारण करती है तो उसकी सास उसे डायन कह के घर से निकाल देती है। अब ऐसी स्थिति में लक्ष्मी अपने माँ के घर पहुँचती है। बेटी अपनी माँ की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर माँ का दिल बहुत ही दुखी होता है। वह अपनी बेटी से पूछती है, तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई। बेटी ने रोते सुबकते अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को बताई। उसकी माँ सब सुनने के बाद सांत्वना देते हुए कहती है, तू चिंता मत कर, सुखपूर्वक यहाँ रह, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। समय आने पर लक्ष्मी एक सुंदर बेटे को फिर से जन्म देती है। छठी के दिन माँ घर के पिछवाड़े में गड्ढा खोदकर 6 मटकी गाड़ देती है और उसमें क्रमशः लाई, जवा, चना, बहेरा, महुआ, दूध की खीर भरकर रख देती है। रात में नागिन आती है तो सभी चीज़ें खाते खाते वह महुआ खा जाती है। वह उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद खीर खाती है। इस प्रकार वह जब पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है तब लक्ष्मी के पास वापस आकर कहती है, हे बेटी, तुम अपने धर्म और वचन की पक्की हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो, जो मांगोगी वही मिलेगा। लक्ष्मी कहती है, हे माँ, यदि तुम सच में मुझसे प्रसन्न हो और कुछ देना ही चाहती हो तो मेरी सभी संतानों को मुझे वापस कर दो। नागिन तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाती है। जब लक्ष्मी का ध्यान भंग होता है तो वह अपने सामने अपने सभी 6 बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद वह अपने बच्चों के सहित ससुराल आती है तो बहू को बच्चों के सहित देखकर सास को बड़ा आश्चर्य होता है। लक्ष्मी अपनी सास को पूरी कहानी बताती है तो उसकी सास उससे माफ़ी मांगती है और घर में फिर से खुशियाँ आ जाती हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी घर में पूर्ण रूप से सुख शांति स्थापित हो जाती है। बोलो छठी मैया की जय।